हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसके सारांश को जानेंगे। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं। कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। घर, गांव, गली मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह भोए सिकोड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। इसका अर्थ है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि कहीं पर भी घर, गांव, गली मोहल्ले कहीं पर भी यदि कोई गंदगी देखता है तो वो अपने मुंह को ढककर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जिसके बारे में ये पाठ है वो बोल रहा है कि मैं तो अपने अंदर गंदगी को डालता हूँ और आप सभी लोगों यानी कि सभी लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। और हाँ, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनो। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे बहुत सारे रंगों में मिलते हूँ, मैं बहुत सारे रंगों में मिलता हूँ। और मेरा आकार भी बहुत सारे हैं, कभी गोल होता है कभी बेलनाकार होता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे आकार में मिलता हूँ। घर, स्कूल, दफ्तर या सड़क सब जगह में रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि ये कौन है जो हर जगह पर मिलता है और उसके बहुत सारे रंग है, बहुत सारे आकार है। फिर ये कह रहा है कि मैं बहुत बड़े काम की चीज़, मतलब बहुत बड़े काम की चीज़ हूँ। मेरा नाम सोचो, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम ज़्यादा नहीं है, और लेकिन मैं सबके काम आता हूँ। यदि कोई अमीर है, गरीब है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं सभी के काम आता हूँ। तो अगले पेज पर चलते हैं और इसका नाम जानते हैं। ठीक है, इस पहेली का भी आंसर वही हो जाएगा। तो फिर इसने बताया है कि अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, यूज मी, मेरा प्रयोग करो, मेरा प्रयोग करें। जब से ये धरती बनी है तभी से मैं संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाए जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि पहले तो हमने देख लिया कि जिसका दाम कम है और जो सभी के काम होता है वो कूड़ेदान है। इसने बता दिया कि अब तो समझे ना, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। और आज मैं एक बहुत ही आपको आवश्यक पते की बात बताता हूँ कि संसार में एक मैं ही हूँ जो अपने ऊपर, मतलब अपने शरीर के ऊपर लिख कर चलता हूँ कि यूज़ मी, मेरा प्रयोग करो। और जब से ये धरती बनी है तभी से मैं भी हूँ, मतलब कि जैसा हम सभी लोग रहते हैं तब से मैं भी यहाँ पर रहता हूँ। और लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का मुझे प्रयोग में लाते थे, मतलब कि कूड़ा डालने के लिए मेरा प्रयोग करते थे। किसी टूटी फूटी डिब्बे या बाल्टी, इस तरीके की चीज़ों में कूड़ा डालने के लिए प्रयोग करते थे। पर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मैं भी बदल रहा हूँ। आजकल मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाए जाने लगा हूँ। पहले मेरा मुँह खुला था, लेकिन अब मैंने ढक्कन लगवा लिया है। और जब भी मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और उसमें कचरा डालो और मेरा प्रयोग करो। फिर बताया है कि जागो जागो मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि जागो यानी उठो उठो, मेरी कहानी सुनकर जल्दी से उठो। संसार में समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है वैसे वैसे मैंने भी अपना रूप बदल लिया है। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। काला व नीला व काले ये कूड़ेदान मेरे भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान, आप मेरे नीले भाई का उपयोग। तो दोस्तों, अब इसने अपना नाम, अपने भाइयों का और खुद का नाम बताया है कि मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला और काला ये जो कूड़ेदान है ये मेरे भाई है और मैं हरे रंग का कूड़ेदान हूँ। मतलब ये कूड़ेदान है ये भी अलग अलग रंग के हैं, तो इनमें से एक हरा, नीला और काला ये कूड़ेदान है, ये इसके भाई है और ये खुद हरा रंग
का कूड़ेदान है, ठीक है। अब इसने कहा कि मेरे नीले भाई का मतलब नीले कूड़ेदान का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक है, लोहा है आदि। तो नीले कूड़ेदान का हम ऐसी चीज़ों में का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि लोहा, प्लास्टिक, ये कभी नष्ट नहीं होते, तो ऐसे में हम नीले कूड़ेदान का उपयोग कर सकते हैं। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। तो दोस्तों काले भाई मतलब काले जो डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके ये काले रंग का जो डस्टबिन है ये ज़्यादातर काम आता है, क्योंकि यहाँ पर है पट्टी। दोस्तों पट्टी वो पत्थर की पट्टी नहीं, जो हम कभी हमारी चोट लग जाती है तो हम पट्टी करवाते हैं ना, वो पट्टी और इंजेक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये जीवाणु मतलब बीमारी फैलाने वाले हैं, तो इसे हम काले डस्टबिन में डालकर इन्हें समाप्त कर सकते हैं, मतलब बीमारी आने से रोक सकते हैं। और मेरा उपयोग अब आप नष्ट होने वाले कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। तो अब इसने कहा कि मैं यानी कि हरा जो कूड़ेदान है उसका उपयोग आप जो चीज़ें नष्ट होती रहती हैं, जैसे सब्जी है, फलों के छिलके हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमेशा नष्ट होती रहती है, उन चीज़ों को डालने के लिए मेरा उपयोग आप कर सकते हो। आपको ये बात बता दूँ कि जब आप मेरा प्रयोग करते हो तो मुझको बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि इसने बता तो दिया कि मेरे भाइयों का उपयोग और मेरा उपयोग किस में होता है, लेकिन ये बता रहा है कि अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो ये मतलब बीमारियों के कारण है, मतलब बीमारी आने का कारण होता है। यदि हम इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे तो वहाँ पर गंदगी होगी और गंदगी से बीमारी फैलेंगे। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी मिलेगी, गंदगी से हैंजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि जब हम इधर उधर कूड़ा फैलाते हैं तो वहाँ पर गंदगी मिलती है, और गंदगी से मच्छर या फिर और बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जिसमें यदि गंदगी से हैंजा भी हो सकता है और पेचिस भी हो सकता है, और डेंगू तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गंदगी में अधिकतर डेंगू मतलब मच्छर ही बढ़ते हैं और मच्छर फिर डेंगू फैला देते हैं, तो आजकल डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें मतलब गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा उपयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये सच बात है कि यदि स्वास्थ्य हमारा एक अनमोल खजाना है। यदि स्वास्थ्य है तब यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे हैं। तो इसका अर्थ है कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है ना, तो वो कोई भी सुख का आनंद नहीं ले सकता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये इन सभी से वो किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाता है। और फिर यदि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो, निरोगी व्यक्ति हो, जिसको कोई बीमारी नहीं लगी हो, वह आनंद मतलब सुखों का आनंद आसानी से ले पाता है, अपने आसानी से पूरा काम कर लेता है। तो इस तरीके से सुखी व्यक्ति मतलब निरोगी व्यक्ति और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो सभी सुखों का आनंद ले पाता है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। लेकिन इसलिए इसी कूड़ेदान ने कहा है कि इसीलिए ध्यान रखना कि आज से मेरा अधिक से अधिक उपयोग करना और कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना, वरना नुकसान तो हमारा ही होगा और तो किसी का होगा नहीं। अब इसने स्वच्छता का कुछ दो तीन पंक्तियाँ लिखी है कि स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। इसका अर्थ है कि ये जो स्वच्छता है इसका संदेशा देने आया है, मतलब कूड़ेदान स्वच्छता का संदेशा देने आया है। और इसने कहा है कि जो भी स्वच्छता रखता है वो व्यक्ति महान व्यक्ति कहलाता है। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की अब आई बारी, आओ बीमारियां भगाए सारी।
जिंदगी निरोगी बनाए हमारी। इसका अर्थ है दोस्तों कि गंदगी मतलब जैसे जैसे गंदगी फैल रही है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन अब स्वच्छता की बारी आ चुकी है। अब हम आज से स्वच्छता बनाए रखने वाले हैं। तो स्वच्छता की बारी आ चुकी है तो हम सारी बीमारियों को भगा देंगे और अपने जीवन को निरोगी यानी कि स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का ये हमारा पाठ है। आज का ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें हमेशा हमारे आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम स्वच्छ रहे, हमारे आसपास सब स्वच्छता रहेगी तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो इसलिए हमें हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो आपको ये इस कहानी से और क्या शिक्षा मिल रही है वो हमें कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करो। हाँ, चैनल पर नए हैं तो हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।